ये लोग पागल हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल के किस्से सुनाते हैं, बताते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल ने दूध पिया, मेरे लड्डू गोपाल ने ये चमत्कार किया, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बात करते हैं। ये सब दीवाने लोग हैं, पागल लोग हैं। इस तरह की बात कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं है, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है। और चमत्कार किसे दिखाई देता है? जिसके पास विश्वास होता है, क्योंकि चमत्कार विश्वास के नेत्रों से दिखाई देता है। ऐसे ही चमत्कार का एक भावपूर्ण प्रसंग आज आपको सुनाता हूं। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। रोमा चौधरी लखनऊ की रहने वाली, उनके पति हैं अजय चौधरी, सीआरपीएफ में जवान है। रोमा जी बताती हैं कि हर शनिवार दिल्ली से छुट्टी लेकर के स्पेशल लीव पे उनके पति अजय चौधरी लखनऊ आ जाते थे और सोमवार को सुबह अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। 2 साल पहले की बात है। रोमा जी बड़ी अनन्य भक्त हैं ठाकुर जी की। उनके यहां लड्डू गोपाल है जिनका नाम माधव है। बड़ा प्रेम करती है उनसे, उनके साथ बातें करती है, उन्हें भोग लगाती है, उनकी सेवा करती है, आराधना करती है, संपूर्ण विश्वास रखती है, अपना हर सुख दुख उनसे बांटती है। 2 साल पहले उनका बेटा 12 साल का था, अभी 14 साल का हो गया। तो उनका बेटा और रोमा जी अपने घर में वहां सीआरपीएफ के क्वार्टर में लखनऊ में रहती है। तो हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी इनके पति अजय चौधरी जी स्पेशल लीव पे शनिवार को रात्रि को घर आए। घर आए तो मन में बहुत सारी बातें थी, अपनी पत्नी के साथ बातें साझा करनी थी। तो पत्नी से कहा कि साथ बैठो, बातें करनी है। कई बार पति पत्नी में ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों के सामने नहीं कर पाते हैं, परिवार की बातें होती हैं, भावनाओं की बातें होती हैं। रोमा जी बताती है इनका बच्चा जो है 12 साल का था, वो इनके बिना सोता नहीं था। तो रोमा जी ने अपने पति को कहा कि 5 मिनट रुको चौधरी साहब, मैं बेटे को सुला कर आती हूं। तो रोमा जी के पति अजय चौधरी जी बड़ा प्रेम करते हैं रोमा जी से, लेकिन नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी आना। रोमा जी बेटे को सुलाने चली गई और बेटे को सुलाते सुलाते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं लगा। रात के 1:30 बजे उनकी आंख खुली। जब आंख खुली तो याद आया कि चौधरी साहब ने कहा था जल्दी आना। दूसरे कमरे में गई और जाकर देखा तो चौधरी साहब वहां नहीं थे। बालकनी में देखा, किचन में देखा, बाथरूम में देखा, हर जगह देखा, लेकिन अजय जी वहां नहीं थे। उनका सामान देखा तो सामान भी वहां नहीं था। रोमा जी के मन में आया कि नाराज होकर के वापस चले गए। जल्दी नाराज हो जाते हैं क्योंकि प्रेम ज्यादा करते हैं। जहां भी प्रेम ज्यादा होता है वहां नाराजगी भी ज्यादा होती है। तो रोमा जी समझ गई कि नाराज हो गए। तो सोचा कि बाहर जाके कैंपस में देख लेती हूं। कैंपस में भी कहीं नहीं मिले। जब कैंपस में भी नहीं मिले तो चिंतित हो गई। समझ में नहीं आया क्या करें। फोन किया अजय जी की बहन को और जीजा जी को। फोन करके कहा कि चौधरी साहब आए थे लेकिन नाराज होकर के चले गए। तो बहन ने कहा कि कोई बात नहीं, इतनी चिंता की बात नहीं है, इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। अब बहन तो बहन होती है, भाई के स्वभाव को जानती है। कहा कि इतनी चिंता मत करो, आ जाएगा लौटकर। कहां जाएगा, छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं क्या? लेकिन रोमा जी तो रोमा जी है। मन में भाव आ रहा था कि चौधरी साहब नाराज होकर के चले गए। मन में कुछ नहीं आया। माधव को कहा कि माधव चलो, पापा को ढूंढ कर लाते हैं, मेरे साथ चलो। रोमा जी बताती हैं कि रोमा जी ने नाइट ड्रेस पहनी हुई थी, एक दुपट्टा लिया, सर पर लपेटा, मुंह पर लपेटा, स्कूटी उठाई और माधव को साथ लिया और चल दी अपने पति को ढूंढने। रात के 2 बजे अजय चौधरी जी को ढूंढ। जब कैंपस के गेट से बाहर जा रही थी तो वॉचमैन ने पूछा कि मैम कहां जा रही हैं इतनी रात को? तो रोमा जी ने कहा कि चौधरी साहब आने वाले हैं, स्पेशल लीव पे स्टेशन जा रही हूं लेने के लिए, कोई सवारी नहीं मिली। अब ये बात वॉचमैन को कह तो दी, सिक्योरिटी वाले को कह तो दी,
लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। इस प्रश्न का उत्तर भी आते वक्त देना था। मन में ये चल रहा था कि चौधरी साहब को अब वापस लेकर ही आना पड़ेगा, नहीं तो सिक्योरिटी वाले के मन में शंका जाग जाएगी कि आधी रात को ये गई कहां, इतनी रात में गई कहां। अब इस प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा, चौधरी साहब को साथ लाना ही पड़ेगा। अब माधव को बोला कि माधव, अब इज्जत की बात है, अब बोल दिया है तो चौधरी साहब को वापस लाना पड़ेगा। जहां भी है चौधरी साहब वहां ले चल। गेट से बाहर निकल करके समझ में नहीं आया कि लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। मन में एक ही भाव आया, जिधर माधव ले चलेगा उधर चलूंगी, और राइट चल। लखनऊ में एक स्टेशन है, चारबाग स्टेशन। चारबाग स्टेशन पहुंची। करीबन 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। आधी रात में 2 बजे के आसपास 14 किलोमीटर का सफर तय करके स्कूटी पर चारबाग स्टेशन पहुंची। रोमा जी बताती है वहां एक पुल आता है। पुल के नीचे 2 प्लेटफॉर्म है, एक 6 लाइन का, एक 7 लाइन का, एक पुराना एक नया। चारबाग स्टेशन पर मन में भाव आ रहा था कि स्टेशन आए होंगे, लेकिन जो बड़े वाला था उस स्टेशन पर नहीं उतरी। वो सारा स्टेशन पार कर दिया पुल से। वहीं से ट्रेन दिल्ली की तरफ जाती थी, लेकिन वहां नहीं उतरी, पता नहीं क्यों। जो पुराना स्टेशन था जहां से दिल्ली जाना बंद हो गई थी ट्रेन, वहां उतरी और वहां ढूंढने लगी। रोमा जी बताती हैं कि स्टेशन बिल्कुल खाली था, साफ था, ज्यादा भीड़ नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कहां है चौधरी साहब। और पूरे रास्ते चौधरी साहब की बहन यानी अजय जी की बहन का फोन जो है वो कान से लगा हुआ था। बार बार उनकी बहन कह रही थी, पागल हो गई है रोमा तू, इतनी रात गए कहां निकल आई है तू, आ जाएगा, कहां जाएगा। ऐसे ही नाराजगी होती है, गुस्सा आता है, गुस्सा दूर होगा, आ जाएगा, क्यों चिंता कर रही है, कहां जाएगा तू, पागल हो गई है, इतनी रात में कहां भागी जा रही। फोन कान से लगा हुआ है, फोन पे बात करती जा रही है। स्टेशन पर उतर करके माधव को बोली, माधव ढूंढ अपने पापा को, कहां है तेरे पापा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, ढूंढ अपने पापा को, कहां है तेरे पापा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रोमा जी बताती हैं जब माधव को कह रही थी तो अजय जी की बहन ने पूछा, तू माधव को भी साथ लेकर आई है इतनी रात में? तो रोमा जी ने कहा कि माधव तो हर समय मेरे साथ रहता है, हर पल मेरे साथ रहता है, उसके बिना है क्या मेरे पास। माधव तो हर क्षण मेरे साथ रहता है, तो माधव मेरे साथ ही है। और माधव को फिर कहा, माधव ढूंढ अपने पापा को, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ढूंढ अपने पापा को। और इतने में कुत्तों का एक झुंड आया। कुत्तों का ऐसा झुंड आया जो झुंड बार बार धक्का दे रहा था रोमा जी को, उनके पीछे पड़ा हुआ था कि तू बाहर निकल, इस गेट से बाहर निकल। और रोमा जी उस गेट से बाहर निकलने लगी उन कुत्तों से पीछा छुड़वाने के लिए। और जब बाहर निकलने लगी तो अचानक से एक आदमी से टकराई। जिस आदमी से टकराई वो कौन था? वो थे चौधरी साहब। जब टकराए थे, ना चौधरी साहब ने इनको देखा था, ना इन्होंने चौधरी साहब को देखा था। और जैसे ही टकराए और देखा तो अजय जी सामने खड़े हुए। वो कुत्ते इसलिए बाहर की तरफ धक्का दे रहे थे। जब अजय जी सामने खड़े हुए तो आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। चौधरी साहब का भी गुस्सा शांत हो चुका था। चौधरी साहब बोले, पगली तू इतनी रात यहां कैसे आई तू? मैं तो घर की तरफ आ रहा था, क्योंकि माधव मेरा कान पकड़ के मुझे घर की तरफ जाने के लिए कह रहा था, मैं घर ही आ रहा था, तू क्यों आई? ये बात सुन करके रोमा जी फूट फूट कर रोने लगी। बोले कि मेरा माधव ही मुझे यहां लेकर आया है, मैं अपने माधव के साथ आई हूं। मैंने माधव को कहा कि चल तेरे पापा को ढूंढ के आते हैं। मैंने अभी अभी माधव को कहा कि माधव ढूंढ तेरे पापा को, और मुझे पूरा यकीन था कि मेरा माधव मेरे साथ आपको ढूंढ रहा है, नहीं तो इतनी दूर नहीं आ पाती। 14 किलोमीटर का सफर करके स्टेशन पर कितने लोग होते हैं, भीड़ होती है,
तरह तरह के लोग होते हैं। आधी रात का समय है, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के मैं यहां तक चली आई क्योंकि माधव मेरे साथ था। माधव ने कहा कि चलो पापा को लेकर आते हैं, इसलिए मन में भाव आया। दोनों पति पत्नी की आंखों में अश्रु थे। दोनों का प्रेम उमड़ रहा था एक दूसरे के प्रति, माधव के प्रति। तो अजय जी ने कहा कि सुन, अब रेवड़ी लेकर चलते हैं घर। किसी ने रेवड़ी मंगाई थी और दोनों पति पत्नी माधव के साथ रेवड़ी लेकर के अपने घर पहुंचे। दोस्तों, यह विश्वास की बात है, प्रेम की बात है, आस्था की बात है। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उनसे बातें करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वो लोग किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, किसी मूर्ति को भोग नहीं लगाते, किसी मूर्ति से बात नहीं करते। वो साक्षात ईश्वर के संग रहते हैं। अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हर पल उनके साथ रहता है, हर क्षण उनके साथ रहता है, हर पल उनकी बातें सुनता है और वो सारी व्यवस्थाएं कर देता है, जिन व्यवस्थाओं से उनका भक्त, उनका प्रेमी निश्चिंत हो जाता है। चाहे आपके प्रारब्ध कितने भी हों, आपका दुख कितना भी बड़ा हो, उस दुख में, उस प्रारब्ध में हर पल ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं, यदि आप उनके सानिध्य में रहते हैं। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो वो कई गुना प्रेम करते हैं। आप यदि उन पर विश्वास करते हैं और उनके साथ रिश्ता रखते हैं तो संपूर्ण विश्वास के साथ आपका रिश्ता निभाते हैं। रोमा जी बताती हैं कि मेरा 12 साल का बेटा, जिसे मैं स्नान करवाती हूं, खाना खिलाती हूं, कपड़े पहनाती हूं, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी करती हूं, वो भी आधी रात में मेरे पति को नहीं ढूंढ सकता, इतनी क्षमता वो भी नहीं रखता। लेकिन मेरा माधव जो है ना, वो अनंत ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकता है, हर क्षमता रखता है, क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। जब आपका विश्वास सच्चा होता है, सरल होता है, सहज होता है, आपका प्रेम अगाढ़ होता है, तो आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होते हैं। जब तक आपको अनुभव नहीं होता है, जब तक आपका विश्वास नहीं होता है, तो आपको लोगों की आस्था, लोगों का प्रेम पागलपन दिखाई देता है, दीवानापन दिखाई देता है। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, ये जो दीवाने होते हैं ना, पागल होते हैं, यही सच्चे होते हैं, यही ईश्वर के करीबी होते हैं। इनके जीवन में कभी दुख नहीं होता। जब एक बार ये पागलपन आ गया ना, दीवानापन आ गया, तो हर पल इस पागलपन में रहना चाहोगे, हर पल इस दीवानेपन में रहना चाहोगे। रहना चाहते हो इस दीवानेपन में, रहना चाहते हो इस पागलपन में, तो एक बार विश्वास करके देखो। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।